सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का पंचांग फागुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी बुधवार, विक्रम संवत 2080, तदनुसार 28 फरवरी 2024। आज का प्रवचन तत्वार्थ रामायण। उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, सब में श्री राम कृष्ण के दर्शन करता है, प्रत्येक मानव में भगवत भाव दृढ़ करता है, सब में भगवत भावना की दृष्टि से देखने की टेव पड़े तो ही मन पवित्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। पढ़े लिखों का मन बिगड़ता है और बेपढ़े लिखों का मन भी बिगड़ता है। संसार के व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखकर ये असत्य जैसा है। तुम्हें मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करो। ऐसा भाव रखो कि ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है। मुझे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन भी नहीं करूं। कोई चमड़ी काली हो, किसी की गोरी हो, उससे क्या, मुझे क्या लाभ। मैं तो वैष्णव हूं, मुझे तो परमात्मा की जरूरत है। प्रत्येक शरीर में मेरे भगवान विराजते हैं। आंखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इस प्रीति से जो देखता है उसको जगत राम में दिखता है। तुलसीदास जी महाराज को जगत में सीताराम के सिवाय और कोई दिखता न था। तुलसीदास जी ने जगत में कई स्त्रियां दिखती न थी, कोई पुरुष दिखता न था। संसार में किसी भी स्त्री में उनको सीता माता का ही दर्शन होता था। महाराज सीताराम की नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत में स्त्री पुरुष में सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जगत के स्त्री पुरुष में सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। जगत की प्रत्येक स्त्री में सीताराम जी के दर्शन का अभ्यास करो। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा श्री राम को देखो। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के जो दर्शन है उन्हें असाधारण दर्शन कहते हैं। ऐसे असाधारण दर्शन करो जिससे मन की शांति कायम रहे। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे अंदर विराजे हुए भगवान तुमको दिखने लगेंगे। अंदर विराजमान परमात्मा का जिसको बार बार दर्शन हुआ है उसकी शांति के लिए दिन भी भंग नहीं होती। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो होता है, परंतु वहां के दर्शन 24 घंटे खुले रहते नहीं। मंदिर में विराजे ठाकुर तो शयन भी करते हैं। ठाकुर जी के शयन करने के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? जो केवल बाहरी भगवान के दर्शन का आधार रखता है, परंतु जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता, उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वाले को थोड़े समय दर्शन का आनंद देकर परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं, परंतु जिस अंदर के परमात्मा दिखते हैं, जिसे आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। प्रभु का वियोग यही बाहरी रोग है। यह रोग की औषधि है प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास, जिससे प्रत्येक में प्रभु दिख पड़े, प्रत्येक में आत्मभाव भाव जागे, वह प्रभु का नित्य सानिध्य अनुभव करते हैं। प्रभु में प्रत्येक में प्रभु के दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुषों को ऐसी तन्मयता
हो जाती है कि उनको स्वयं भी परमात्मा दिखने लगते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जो प्रभु वैकुंठ में विराजते हैं वह प्रत्येक जड़ चेतन में भी हैं और वे मुझ में भी सतत विलास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं। उनको प्रभु का वियोग होता नहीं और उनसे उनका आनंद स्थायी टिकता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास कुछ भी रहता नहीं, परंतु उनकी शांति भंग कभी होती नहीं। वह सतत आनंद में मस्त रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि ये जानते हैं कि इस जगत का जो भी मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वह समय हमारे हृदय में है। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है, तो लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आए उसका सुख कितना होगा। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, मुझे तनिक भी बाधा आएगी नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी होने से ही मनुष्य इतना निश्चित हो जाता है, तो लक्ष्मीपति का सानिध्य जिसको सतत होता है उसकी शांति कैसी होगी। आप कल्पना कीजिए, लक्ष्मी से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, ये कायम रहता नहीं। जो आत्म स्वरूप में लक्ष्मीपति को देखते हैं, परमात्मा की झांकी करता है, उसका आनंद कायम रहता है। बाहर दर्शन करते करते तन्मयता से लीन होकर जो अंतर दर्शन करते हैं, जो आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे ही संसार से तरते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर रोज 5-7-10 मिनट का एक प्रवचन तत्व रामायण से बताऊं, ताकि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए और शायद मेरी बुद्धि को भी कुछ समझ में आ जाए। ऐसी मैं वाणी आपके आगे रोज समक्ष आपके पेश करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी को मेरी ये वाणी समझ में आएगी। और मेरा जो चैनल है गंगा दर्शन इशू GDI, मैं आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। राम।